हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ में राठौड़ वंश के बारे में, जिसमें हमने अजीत सिंह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इनके दो पुत्र हुए, जिनका नाम आता है अभय सिंह और दूसरे का नाम आता है बख्त सिंह। तो अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने अपने पिता की 1724 ईस्वी में कर दी थी हत्या, जिस कारण बख्त सिंह को कहा जाता है पितृहंता शासक। तो आज हम पढ़ते हैं अभय सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय सिंह का टाइम पीरियड आता है 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक। तो अभय सिंह के टाइम पीरियड में जोधपुर के खेजरली गांव में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो घटना क्या होती है? 1730 ईस्वी की बात आती है कि जोधपुर के खेजरली गांव में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है गिरधारी दास। इनके द्वारा वृक्ष काटने के आदेश दिए जाते हैं। 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजरली गांव में एक व्यक्ति गिरधारी दास के द्वारा वृक्ष काटने के आदेश दिए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर एक महिला आती है, अमृता देवी बिश्नोई। इनके पति का नाम आता है रामोजी। तो इनके पति सहित 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था। किसमें? चिपको आंदोलन में वृक्षों के साथ चिपक गए थे, इस कारण इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। तो 1730 ईस्वी में खेजरली गांव में गिरधारी दास के कहने पर वृक्ष काटने के आदेश दिए गए। तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके पति रामोजी, जब इन्हें पता चला तो इनके पति के सहित 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया था। ये घटना कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये घटना हुई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी होती है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजरली गांव में तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला लगता है। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। तो हमने पढ़ा कि 1730 ईस्वी में खेजरली गांव में गिरधारी दास द्वारा वृक्ष काटने के आदेश दिए, जिसमें अमृता देवी, उनके पति रामोजी, इनके सहित 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। ये घटना कब की है? भाद्रपद शुक्ल दशमी की, जिस दिन तेजा दशमी भी होती है। और इसी दिन खेजरली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ये घटना किसके काल की आती है? ये घटना अभय सिंह के काल की आती है। अब उसके बाद में बात आती है अभय सिंह के दरबारी विद्वानों की। तो इनके दो दरबारी विद्वान आते हैं, जिसमें पहले का नाम आता है कर्णीदान और दूसरे का नाम आता है वीरमान। तो कर्णीदान द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सूरज प्रकाश और वीरमान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है राजरूपक। कर्णीदान की पुस्तक का नाम है सूरज प्रकाश और वीरमान के ग्रंथ का नाम है राजरूपक। ये दोनों कौन है? ये अभय सिंह के दरबारी विद्वान है। अब बात आती है कि मारवाड़ में है अभय सिंह और अहमदाबाद के सूबेदार
अहमदाबाद के आते हैं सूबेदार, जिनका नाम आता है सर बुलंद खां। इनके मध्य होता है युद्ध, और इस युद्ध की जानकारी इनके ग्रंथों में, इनकी पुस्तकों में मिलती है। किसमें? सूरज प्रकाश और राजरूपक में। हमने क्या पढ़ा कि अभय सिंह के दरबारी विद्वान है कर्णिदान और वीरमान। कर्णिदान की पुस्तक का नाम आता है सूरज प्रकाश, और वीरमान के ग्रंथ का नाम आता है राजरूपक। और इन ग्रंथों में, इसकी पुस्तक और इसके ग्रंथ के अंदर मारवाड़ के अभय सिंह और अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां और मारवाड़ के अभय सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन निम्न में से कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो इन दोनों में से एक पुस्तक का नाम दिया जाएगा कि सूरज प्रकाश और राजरूपक इसके सही आंसर होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले शासक के बारे में। तो अगले शासक का नाम आता है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ को मैंने आपको पहले भी, जब हमने मेवाड़ पढ़ा था, भीम सिंह सिसोदिया के बारे में पढ़ रहे थे कि उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध हुआ था, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मान सिंह और जगत सिंह कछवाहा के बीच में। आमेर के थे जगत सिंह कछवाहा। इन दोनों के मध्य 1807 ईस्वी के अंदर गिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ था। तब हमने पढ़ा था मान सिंह राठौड़ के बारे में। तो ये घटना हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो मान सिंह राठौड़ का टाइम पीरियड आता है 1803 से 1843 ईस्वी तक। इनके राजा बनने की घटना या शासक बनने की भविष्यवाणी जो की थी, ये की थी देवनाथ जी ने। तो देवनाथ जी ने इनके राजा बनने की, शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। इस कारण इन्होंने इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। तो मान सिंह राठौड़ के गुरु का नाम पूछा जाए तो वो कौन है? देवनाथ जी। इनके ही सम्मान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर, महामंदिर का निर्माण करवाया गया था मान सिंह राठौड़ के द्वारा जोधपुर में। तो मान सिंह राठौड़ के गुरु कौन थे? देवनाथ जी। इनके मतलब सम्मान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर, महामंदिर का निर्माण करवाया गया था, जोधपुर में करवाया गया था। किनके द्वारा? मान सिंह राठौड़ के द्वारा। उसके बाद में हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि भीम सिंह राठौड़ थे उस समय मारवाड़ के शासक, और उनके छोटे भाई बताए थे मैंने आपको मान सिंह राठौड़। तो मतलब मान सिंह से पहले जो मारवाड़ के शासक हुए थे वो थे भीम सिंह राठौड़। उसके बाद में बात आती है कि हमने पढ़ा था 1807 में गिंगोली पर्वतसर का युद्ध। अगर आपने मेवाड़ वाली वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो आप जाकर पहले उन्हें देखें। तो उसमें मैंने आपको बताया है गिंगोली पर्वतसर का युद्ध ये हुआ था मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछवाहा, ये हैं आमेर के, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में बात आती है 1818 ईस्वी की। इसमें मान सिंह राठौड़ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मान सिंह राठौड़ ने सहायक संधि कब की थी? 1818 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा मारवाड़ के राठौड़ टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।